नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम मौजूद हैं उस गाँव में जहाँ पे लिखी गई थी 15 तारीख को खून की इबारत थी। उस खून की इबारत में जो 2 लोगों की हत्या हुई उनमें से एक को बचाने के लिए आए एएसआई थे और दूसरा जिसे बंधक बनाया गया था सनी द्विवेदी था। हम मौजूद हैं उस स्थान में जहाँ पे सनी द्विवेदी की हत्या की गई थी और ये वही स्थान है जहाँ पे अंकिता सिंह आई थी, एसडीओपी आई थी। उन्हें खुद यहाँ पे किडनैप किया गया था। साथ कहा जाए तो वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पे बंद हुई थी जहाँ पे सनी द्विवेदी की हत्या की गई थी और जहाँ पे सनी द्विवेदी का शव रखा हुआ था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे फिलहाल पुलिस जो सील कर दिया गया है और लोग आसपास जो देख रहे हैं आप कुछ सिर्फ एक सन्नाटा दिखाई दे रहा है जहाँ लोगों का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ पे सिर्फ मवेशी है और पुलिस का पहरा है। आप देख रहे हैं कि हमारी साइड पुलिस मौजूद है जो लगातार अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है कि कहीं फिर से कोई हालात ना बिगड़ जाए। वहीं हम दूसरी ओर देखेंगे कि ये जल्दी ही रात इससे अगर जो कहा जाए कि अभी भी यहाँ से ब्लॉक छूट रहा है, इस बात की गवाही दे रहा है कि जो पुलिसकर्मी है वो अपनी बात यहाँ पे लगातार गुजार रहे हैं और यहाँ पे मवेशी देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चियां हैं जिनके पानी की व्यवस्था पुलिसकर्मी द्वारा की जा रही है और साथ ही पुलिसकर्मी भी आप देख रहे हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो बड़रा गाँव के लोग, बड़रा गाँव के आदिवासी जो इस घटना के बाद गायब हो गए हैं या फिर ये कहें कि पुलिस के डर से गायब हो गए हैं कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार ना किया जा सके। और यही कारण है कि आगे जो मवेशी है वो खाना के बिना तड़प रही हैं। और जो सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि कब आएंगे लोग, यहाँ तक कि अब आईजी साहब को सिर्फ सामने आकर कहना पड़ रहा है कि आप सब अपने गाँव आइए। केवल उन्हीं लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो अपराधी हैं, अपराधी के जो आपराधिक घटना में शामिल थे उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो निर्दोष हैं उनको यहाँ पे रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही पुलिस उनके ऊपर कोई कार्यवाही करेगी। तो ये जो अभी मौजूदा लगभग समय हो रहा है 1 बजे दोपहर के, तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ये दुकान है, आरोपी का जो दुकान है ये है और उसी के जस्ट सामने है उसका घर। तो यहाँ पे उसी के पूरे परिवार होते हैं, लेकिन इतने सारे घरों में सिर्फ जो जानकारी मिली है सिर्फ 2 लोग हैं, उनमें भी 2 जो है तो बूढ़े लोग हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और बाकी इस पूरे जो गाँव में है वो सन्नाटा है। तो सन्नाटा इस बात की गवाही दे रहा है कि आज भी जो आदिवासी परिवार के जो लोग हैं उनके डर है कि कहीं पुलिस हमें भी गिरफ्तार न कर ले जाए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि निर्दोष लोगों को कोई भी सजा या फिर उन्हें गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, केवल उन्हीं लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो आपराधिक घटनाओं में शामिल है। अब हम आपको ले चलते हैं अपराधी के घर में, जहाँ उसका घर है। ये इधर साइड अगर आप देखेंगे तो ये दुकान है जहाँ पे इसी स्थान में उसको पहले लाके बंधक बनाया गया था और जब परिवार वालों ने पुलिस वालों को सूचना दी तो सूचना के एसडीओपी और एएसआई आए जिन्हें आदिवासी परिवार द्वारा मार दिया गया, एएसआई की हत्या कर दी गई और एसडीओपी अपनी जान बचाकर इसी स्थान पर अपनी रक्षा के लिए सबके साथ आके बंद कर ली खुद को। और फिर जैसा अंकिता सिंह जो कि एसडीओपी थी उन्हें बंधक बना दिया गया था और वह अपनी जान के लिए फिर उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बात की, लेकिन उनके इस बयान में एक और जो मामला उभर कर सामने आया था उन्होंने खुद बताया कि जब वह अपने अंदर से वितरण कर ली थी अपनी सुरक्षा के लिए तो आदिवासी परिवार के जो लोग थे उन्हें फिर मारने और जिंदगी लाने की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें दुकान सहित चला देंगे। यहाँ पे कानून व्यवस्था जो थी तो ऐसा लग रहा था कि एसडीओपी जो बता रही थी कि कानून का कोई खौफ नहीं है। अगले कारण यहाँ से कुछ दूर में एएसआई की हत्या कर दी जाती है, फिर हत्या करने के बाद मौके पर रफा दफा करने के लिए एसडीओपी समेत 10 से 12 पुलिसकर्मी तभी हत्या किया गया और हमला में कोई एक देर भी बल्कि पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता है, पूरा आदिवासी समाज इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे फिर एएसआई की निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये वही स्थान है
और आज यहाँ पे जहाँ शायद चहल पहल रहती हो, गांव है, किसान किसानी करते होंगे, लेकिन आज वो गांव ऐसा हो गया है कि सन्नाटे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ है तो मवेशी और पुलिसकर्मी जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, और क्यूआरएफ की टीम जो है यहाँ पे लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्यूआरएफ की टीम है और जो लगे हुए हैं। तो यह एक बहुत बड़ी विदारक घटना थी, और यही कारण है कि नौगंज में इस घटना के बाद कलेक्टर, एसपी समेत कई अन्य लोगों के तबादले किए गए, नए लोगों की पदस्थापना की गई। और यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब इस फेरबदल के बाद क्या नौगंज में ऐसी घटनाएं रुकेंगी, या फिर इसी तरह अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं रहेगा। गंगा परिसर नीरज के साथ मैं सोनाली, रीवा, मध्य प्रदेश।